बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल बोर्ड के पेपर्स के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स को बोर्ड की तरफ से जो आंसर शीट दी जाएगी वो इस तरह की होगी। इस आंसर शीट में पिछले सालों की निस्बत क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, उन सब तब्दीलियों को और इस आंसर शीट से मुतल्लिक तमाम किस्म की अहम बातें जो आपने किसी से ना सुनी होंगी, वो सब बातें आज की इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तो वीडियो को गौर से मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। बहरहाल सबसे पहले देखें कि जब आपको इम्तिहानी सेंटर में आंसर शीट मिलेगी तो उस पर आपने एकदम अपना नाम या रोल नंबर वगैरह नहीं लिखना, बल्कि सबसे पहले आपने उस शीट के एक एक सफ़े को चेक करना है कि कहीं कोई सफ़ा फटा तो नहीं है, और साथ आपने ये भी देखना है कि उस शीट पर धागे से हुई सिलाई ख़राब तो नहीं है। यानी आप देख भी सकते हैं कि बोर्ड आपको जो आंसर शीट देगा वो इसी तरह धागे से सिली होगी। तो खुदा न खास्ता अगर धागे की सिलाई ख़राब हुई हो तो शीट्स के बिखरने का ख़तरा होगा। इसके अलावा अगर आंसर शीट का कोई सफ़ा फटा हुआ निकल आए और आपने उस आंसर शीट को बग़ैर तब्दील करवाए उसी पर पेपर सॉल्व किया हो, तो बाद में पेपर चेक करने वाला उस फटे सफ़े के मुतल्लिक यही समझेगा कि इस सफ़े को बच्चे ने बूटी शूटी बनाने के लिए खुद ही फाड़ा है, तो यूँ नुकसान आप ही का होगा। लिहाजा आंसर शीट मिलते ही सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी आंसर शीट पर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट के पास कोई डिफेक्टेड आंसर शीट आ भी जाए तो उस पर अपना नाम वगैरह लिखने से पहले आपने उस आंसर शीट को एग्जामिनर से तब्दील करवाना है। अगर आपने आंसर शीट को चेक किए बगैर अपना नाम या रोल नंबर उस पर लिख लिया हो और बाद में शीट पर आपको डिफेक्ट नज़र आ जाए और फिर आप उस शीट को तब्दील करवाना चाहें, तो प्यारे बच्चों, इस तरह की इस्तेमाल शुदा शीट को एग्जामिनर कभी भी तब्दील नहीं करेगा। लिहाजा आंसर शीट मिलते ही आपने उसे अच्छी तरह चेक करना है, फिर उस पर अपना काम करना शुरू करना है। तो बहरहाल बोर्ड के पेपर्स के लिए आपको जो आंसर शीट मिलेगी वो इसी तरह की होगी। यानी कि ये है इस आंसर शीट का फ्रंट पेज, इसके बाद यहाँ पर ये है इस आंसर शीट का सेकंड पेज, और बिल्कुल इस आंसर शीट के बैक साइड पर ये है लास्ट पेज। ये वो 3 पेजेस हैं जिन पर आपने गौर से अपना नाम, रोल नंबर और पेपर कोड वगैरह लिखना होता है। तो सबसे पहले इस आंसर शीट के फ्रंट पेज पर आ जाते हैं और यहाँ पर इन ज़रूरी हदायत को पढ़ते हैं, क्योंकि पेपर के वक्त आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप वहाँ इन हदायत को पढ़ें, लिहाजा इन्हें यहीं देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है कि उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन मार्कर इस्तेमाल करने की इजाज़त है। तो इसके लिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप ब्लू पेन या मार्कर का इस्तेमाल करें, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। इसके आगे दूसरे नंबर पे लिखा है कि इस बात का ख्याल रखें कि दायरा मुकम्मल पुर हो और स्याही दायरे से बाहर ना निकले। मिसाल के तौर पर ये पहली वाली एग्जाम्पल दुरुस्त है जिसमें इंक दायरे के मुकम्मल अंदर है, और अगली दोनों एग्जाम्पल्स इस हदायत के मुताबिक मुकम्मल तौर पर गलत हैं। यानी कि आप जानते हैं कि ये जो बबल शीट है ये कंप्यूटराइज्ड तरीके से चेक होती है। तो अगर आप इन अगली 2 एग्जाम्पल्स की तरह दायरों को पुर करेंगे तो कंप्यूटर उन बबल्स को रिकग्नाइज नहीं कर सकेगा। लिहाजा आपने इस पहली एग्जाम्पल की तरह इन बबल्स को फिल करना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर लिखा है कि कागज को मोड़ना या स्टेपल करना मना है, और आखिर में लिखा है कि एक से ज्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब, रोल नंबर, पेपर कोड गलत तस्वर होगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी तालिबे इल्म पर होगी। यानी आपने इन बबल्स को ध्यान से फिल करना है, अगर यहाँ गलती करेंगे तो जिम्मेदार भी आप खुद होंगे। तो इन हदायत को मद्देनजर रखते हुए हम इस आंसर शीट को पुर करते हैं। बहरहाल आंसर शीट को पुर करने के लिए मैं यहाँ पर इस ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करूँगा ताकि मैं यहाँ पर जो भी लिखूँ वो आपको सब वाज़ेह नज़र आए। तो सबसे पहले इस वाले सेक्शन में देखें, यहाँ सबसे ऊपर आपको डेट वाला डिब्बा नज़र आ रहा है। यहाँ आपने अपने पेपर वाले दिन की डेट को लिखना है। यानी कि ये देखें, जैसे कि मेरे पास ये मेरी रोल नंबर स्लिप है, यहाँ पर मेरी रोल नंबर स्लिप में मेरा सबसे पहला पेपर इंग्लिश का इस डेट को है, लिहाजा मैं ये वाली डेट यहाँ इस डिब्बे में लिख देता हूँ। आपका जो पेपर जिस डेट को होगा वो डेट आप यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा डेट को आप इनमें से किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बस याद रहे कि आप यहाँ जो भी लिखें वो इन डिब्बों के अंदर रहते हुए ही लिखें। बहरहाल अब इसे अगले डिब्बे में देखें, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप 9th या 10th क्लास के पेपर्स देने जा रहे हैं तो आपने इस मैट्रिक वाले ऑप्शन के दायरे को फिल करना है, और अगर आप 11वीं या 12वीं जमात के पेपर देने जा रहे हैं तो आपने इस इंटर वाले दायरे के बबल को फिल करना है। तो मैं खसूसी तौर पर ये वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि वो बच्चे पहली बार बोर्ड का पेपर देते हैं, लिहाजा उनके लिए मैं यहाँ पर इस मैट्रिक वाले दायरे को फिल कर देता हूँ। देखें मैं बबल को किस तरह फिल कर रहा हूँ कि इस गोल दायरे के अंदर रहते रहते ही मैं यहाँ पर इस बबल को फिल कर रहा हूँ। आपने भी इन बबल्स को इसी तरह फिल करना है। इसके बाद इस अगले डिब्बे में आपको ये 2 ऑप्शंस मिलेंगे। तो अगर आप मैट्रिक लेवल के 9th क्लास के पेपर्स देने जा रहे हैं तो आपने यहाँ इस पार्ट 1 वाले दायरे के बबल को फिल करना है,
और अगर आप मैट्रिक लेवल के 10th क्लास के पेपर्स देंगे तो आपने यहाँ पर इस पार्ट 2 वाले ऑप्शन के दायरे को फिल करना है। तो मैं अपनी इस वीडियो में 9th क्लास की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लिहाजा मैं यहाँ इस पार्ट 1 वाले दायरे को फिल कर रहा हूँ। इसके अलावा इंटर लेवल के जो बच्चे 11वीं जमात के पेपर देंगे वो बिल्कुल इसी तरह पार्ट 1 के दायरे को पूर्ण करेंगे, और जो बच्चे 12वीं जमात के पेपर देंगे वो पार्ट 2 वाले दायरे को फिल करेंगे। ठीक है, अब इसके अगले डिब्बे में देखें, आपको ये दो ऑप्शंस एनुअल और सप्ली वाले नजर आएंगे। तो अगर आप एनुअल पेपर्स देने जा रहे हैं तो आपने इस एनुअल वाले दायरे को फिल करना है, और अगर कोई बच्चा सप्ली वाला पेपर देने जा रहा है तो वो सप्ली वाले दायरे को फिल करेगा। तो मैं यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट के तौर पर फर्स्ट वाले ऑप्शन यानी कि एनुअल वाले दायरे को फिल कर देता हूँ। इसके बाद अगले वाले डिब्बे में देखें, यहाँ पर आपको ये दो ऑप्शंस मिलेंगे। तो अगर आपका पेपर सुबह की शिफ्ट में है तो आपने यहाँ पर मॉर्निंग वाले दायरे को फिल करना है, और अगर आपका पेपर शाम वाली शिफ्ट में है तो आपने इस इवनिंग वाले दायरे को फिल करना है। तो ये देखें, मेरी इस रोल नंबर स्लिप के मुताबिक मेरा पेपर जो है वो यहाँ पर देखें AM यानी कि सुबह की शिफ्ट में मेरा पेपर होगा, लिहाजा मैं यहाँ पर मॉर्निंग वाले दायरे को फिल कर देता हूँ। आप सबने अपनी अपनी शिफ्ट के मुताबिक इन दायरों को फिल करना है। इसके बाद इस अगले वाले डिब्बे में देखें, यहाँ पर आपने अपने पेपर वाले सब्जेक्ट का नाम लिखना है। यानी जैसे कि इस रोल नंबर स्लिप के मुताबिक मेरा पहला पेपर इंग्लिश का है तो मैं यहाँ पर इस डिब्बे में इंग्लिश को लिख देता हूँ। अच्छा, ये अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप सब्जेक्ट का नाम उर्दू हरूफ तहज्जी में लिखना चाहते हैं या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सब्जेक्ट का नाम इस डिब्बे से बाहर ना निकले, बल्कि जिन सब्जेक्ट्स का नाम वर्ड्स के एतबार से बड़ा है तो आपने खुद उसे इस तरह डिब्बे के अंदर रहते हुए एडजस्ट करके लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ आगे देखें, यहाँ सबसे ऊपर यहाँ पर आपने दोबारा से डेट और यहाँ पर इन दोबारा से अपनी शिफ्ट को जाहिर करना है। तो जो डेट मैंने यहाँ लिखी है वही डेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। याद रहे कि आपने अपने पेपर वाले दिन की डेट यहाँ लिखनी है, और डेट का हर एक हरफ यहाँ पर एक एक डिब्बे में ही हो। और दूसरी बात ये कि अगर आपका पेपर किसी सिंगल नंबर डेट को है तो उस डेट को आपने इस तरह 0 के साथ लिखना है। ठीक है, और इसी के आगे आपने दोबारा से अपनी शिफ्ट को जाहिर करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर मॉर्निंग वाले शिफ्ट के दायरे को फिल किया था, यहाँ पर भी मैं मॉर्निंग वाले शिफ्ट के दायरे को फिल कर देता हूँ। बहरहाल अब यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ इस वाले पोर्शन में आपने अपने रोल नंबर को यहाँ लिखना है और यहाँ पर इन बबल्स को फिल भी करना है। यानी कि जैसे आपको आपकी रोल नंबर स्लिप मिलेगी इसी तरह उस रोल नंबर स्लिप पर आपका यहाँ पर रोल नंबर लिखा होगा, और उस रोल नंबर के नीचे जिस तरह बबल्स को फिल किया होगा आपने भी उन बबल्स को यहाँ पर उसी तरह फिल करना है। तो जिस तरह इस रोल नंबर स्लिप पर ये रोल नंबर लिखा हुआ है, मैं भी यहाँ पर जल्दी से ये रोल नंबर यहाँ लिख लेता हूँ। और उसके बाद ये जैसे बबल जिस नंबर पे यहाँ बबल्स को फिल किया गया है उन बबल्स को भी मैं यहाँ पर जल्दी से फिल कर लेता हूँ। बस याद रहे कि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, गलती की तो जिम्मेदार भी आप खुद होंगे। अब रोल नंबर वाले पोर्शन के आगे यहाँ पर आपने अपने पेपर कोड को लिखना है। तो बोर्ड में आपको जो MCQ का पेपर मिलेगा उस MCQ पेपर पर यहाँ सबसे ऊपर आपको आपका पेपर कोड भी नजर आ जाएगा, जिसे आपने सबसे पहले इस फ्रंट पेज पर यहाँ पे और इस आंसर शीट के इस लास्ट वाले पेज पर यहाँ पर करके लिख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पेपर कोड को यहाँ पर इस फ्रंट सफ़े पे लिखते हैं। देखें, मेरे पास पेपर कोड है 5191। तो ये पेपर कोड को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5191, और इन नंबरों के नीचे जो आपको बबल्स दिए हैं इन नंबरों को आपने इन बबल्स पर भी हाईलाइट करना है। जैसे ये 5 था तो मैंने यहाँ पर 5 को हाईलाइट कर दिया, इसके आगे 1 है तो 1 को हाईलाइट कर देंगे, आगे पेपर कोड है 9 तो 9 को हाईलाइट कर देते हैं, और सबसे आखिर पे 1 है तो यहाँ पर 1 को हाईलाइट कर देते हैं। तो इस तरह आपकी MCQ पेपर पे जो आपका पेपर कोड होगा आपने वो पेपर कोड यहाँ लिख के नीचे दिए गए बबल्स को हाईलाइट कर लेना है। याद रहे कि इन बबल्स को फिल करने के दौरान आपकी इंक इन दायरों से बाहर ना निकले, और ना ही आपने इन बबल्स में किसी किस्म की कटिंग वगैरह करनी है। और सबसे ज़रूरी बात भी सुन लें कि ये जो पेपर कोड है यानी कि जो आपके पास MCQ शीट पर पेपर कोड होगा वो हर बच्चे का सेम नहीं होगा, और हर गुजरते पेपर के साथ साथ आपका ये पेपर कोड भी बदलता जाएगा। ठीक है, लिहाजा आपके हर पेपर में आपके पास जो भी पेपर कोड आएगा आपने उसे गौर से यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर इस नीचे वाली जगह पर आ जाएं, यहाँ नीचे आपने अपना नाम वगैरह लिखना है। जैसे कि ये देखें, यहाँ मेरी रोल नंबर स्लिप पर मेरा जो नाम लिखा है वो है सुबहान शुजा। ठीक है, तो मैं ये जो मेरा नाम लिखा है वो मैं नाम यहाँ पर एक्यूरेट लिख लेता हूँ। अगर किसी बच्चे का नाम वर्ड्स के एतबार से बड़ा है तो आपने उसको इस डिब्बे के अंदर रहते रहते ही एडजस्ट करके लिखना है। ठीक है, इसके बाद अगले वाले डिब्बे में आपने फादर नेम को लिखना है। तो फादर नेम भी आप वही लिखेंगे जो आपकी रोल नंबर स्लिप पर लिखा होगा। जैसे मेरी इस रोल नंबर स्लिप पर मेरे फादर का नाम शुजा मुइन लिखा है तो वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखें, यहाँ पर आपने अपना नाम और अपने वालिद का नाम पूरा पूरा लिखना है, यानी कि आपने नामों के पहले पहले वर्ड्स को नहीं लिखना, बल्कि जो आपकी रोल नंबर स्लिप पर पूरे पूरे नाम लिखे होंगे आपने उन मुकम्मल नामों को यहाँ पर लिख लेना है।
इसके बाद इस अगले वाले पोर्शन में आपने अपने रोल नंबर को इन वर्ड्स यानी कि वर्ड्स में लिखना है। तो देखिए मेरा रोल नंबर है 876102। तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? इसको वर्ड्स में यूं लिखेंगे 8,76,102। और यहाँ फिर वही बात कि यहाँ पर भी आपने अपने रोल नंबर को वर्ड्स में लिखते वक्त डिब्बे से बाहर नहीं आना, बल्कि डिब्बे के अंदर रहते हुए ही एडजस्ट करके लिखना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ नीचे वाले डिब्बे में आपने अपने सिग्नेचर करके इस वाले पोर्शन को ख़त्म कर देना है। याद रहे कि आपने यहाँ इस वाली जगह पर अपने सिग्नेचर नहीं करने, यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर का डिप्टी सुपरिटेंडेंट यहाँ पर दस्तखत करेगा, ठीक है। लिहाजा इस जगह को आपने छोड़ देना है। तो इस पहले सफ़े पर हमने जो जो पुर करना था वो देखें, वो हम यहाँ पर नफासत के साथ पुर कर चुके हैं। इसके बाद इस आंसर शीट के अगले वाले सफ़े पर आ जाएं। यहाँ इस दूसरे सफ़े पर आपने सबसे ऊपर यहाँ दस्तखत उम्मीदवार की जगह आपने या तो अपना नाम लिख लेना है या उर्दू में आपने अपने दस्तखत कर देने हैं। तो बेहतर यही है कि आप यहाँ पर अपना नाम लिख लें। तो देखें मेरी रोल नंबर स्लिप के मुताबिक मेरा नाम यहाँ लिखा है सुबहान शुजा, तो उस नाम को मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद आगे मजमून वाली जगह पर देखें, आपका यहाँ जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा आपने उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ देखें इस रोल नंबर स्लिप के मुताबिक मेरा पहला पेपर इंग्लिश का है, लिहाजा मैं यहाँ पर इंग्लिश को लिख देता हूँ। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर आपने सब्जेक्ट का नाम उर्दू हरूफ तहज्जी में लिखना है, ठीक है। इसके आगे यहाँ पर्चे में देखें, यहाँ 99% बच्चे गलती करते हैं। तो आपने इस पर्चे वाली खाली जगह में क्या लिखना है? कुछ लोग कहते हैं कि बोर्ड में आपको जो MCQ का पेपर मिलेगा उस पर यहाँ पर आपके देखें यहाँ पर पर्चा लिखा होगा, तो उस पर्चे के आगे जो भी वर्ड या नंबर लिखा होगा वो नंबर आपने यहाँ पर्चे वाली खाली जगह में लिख लेना है। यानी कि यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 1, ये रोमन काउंटिंग में नंबर 1 लिखा हुआ है, तो आप इस नंबर को इस पर्चे वाली जगह पर लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ आगे देखें, इस ग्रुप में देखें, अगर आपका पेपर सुबह के टाइम यानी मॉर्निंग शिफ्ट में होगा तो आपने यहाँ पर पहला ग्रुप लिख लेना है, और अगर आपका इवनिंग शिफ्ट में पेपर होगा तो आपने यहाँ पर दूसरा ग्रुप लिख लेना है। तो यहाँ पर देखें मेरी इस रोल नंबर स्लिप के मुताबिक मैंने पीछे भी आपको बताया था कि मेरा पेपर AM यानी कि सुबह के टाइम है, लिहाजा मैं यहाँ पर पहला ग्रुप लिख लेता हूँ। और आगे बोर्ड वाली खाली जगह में आपने अपने अपने बोर्ड का नाम लिख लेना है। जैसे मेरा यहाँ पर बोर्ड का नाम है लाहौर बोर्ड, तो मैं यहाँ पर लाहौर लिख लेता हूँ। आपने यहाँ पर अपने अपने बोर्ड का नाम उर्दू हरूफ तहज्जी में लिखना है। इसके बाद यहाँ देखें, आगे आपने अपने रोल नंबर को हिंदसों में यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। तो ये मेरी इस रोल नंबर स्लिप के मुताबिक मेरा जो रोल नंबर है वो है 876102। तो ये रोल नंबर मैं यहाँ लिख लेता हूँ 876102। और इसके आगे आपने अपने इसी रोल नंबर को लफ्ज़ों में भी लिखना है, यानी कि लफ्ज़ों से मुराद उर्दू हरूफ तहज्जी में लिखना है। तो ये वाला रोल नंबर उर्दू हरूफ तहज्जी में बनेगा 8,76,102, ठीक है। तो इसी तरह आपने अपने अपने रोल नंबर को उर्दू हरूफ तहज्जी में एडजस्ट करके इस खाली जगह में लिख लेना है। इसके बाद यहाँ नाम उम्मीदवार में आपने अपना ये वाला नाम दोबारा यहाँ लिख लेना है। वल्दियत में आपने अपने वालिद का नाम यहाँ लिखना है। जैसे मेरी इस रोल नंबर स्लिप पे मेरे वालिद का नाम लिखा है शुजा मुइन, तो उस नाम को मैं यहाँ पर उर्दू हरूफ तहज्जी में लिख लेता हूँ। इसके बाद यहाँ इस इम्तिहान वाली खाली जगह में देखें, यहाँ पर आपको आगे 2 ऑप्शंस मिलेंगे, यानी कि एक सालाना और एक ज़िमनी। तो अगर आप एनुअल पेपर देने जा रहे हैं तो आपने सालाना पर टिक करके यहाँ सालाना लिख देना है, और अगर कोई बच्चा यहाँ पर सप्ली वाला पेपर देने जा रहा है तो उसने इस ज़िमनी पर टिक करके यहाँ पर ज़िमनी लिख देना है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं फ्रेश कैंडिडेट के तौर पर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो लिहाजा मैं यहाँ पर सालाना को टिक करके यहाँ पर सालाना लिख देता हूँ, ठीक है। और आगे यहाँ इस ईयर वाले ऑप्शन में आपने अपने करंट ईयर को यानी कि मौजूदा साल को जाहिर कर देना है। अब आगे देखें, आगे आपने यहाँ पर अपने इम्तिहानी सेंटर का नाम लिखना है। तो आपको पता है कि आपके इम्तिहानी सेंटर यानी कि वो सेंटर जहाँ पे आप अपना बोर्ड का पेपर देने जाएंगे, वो सेंटर का नाम आपको आपकी रोल नंबर स्लिप पे लिखा मिलेगा। ये देखें, ये रोल नंबर स्लिप पे मेरा जो सेंटर बना है वो है गवर्नमेंट हाई स्कूल कैंट लाहौर। तो ये स्कूल का नाम मैं यहाँ पर उर्दू हरूफ तहज्जी में लिख लेता हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल कैंट लाहौर। और इसके बाद यहाँ आगे देखें, यहाँ पर दोबारा से आपके एग्जामिनेशन सेंटर का डिप्टी सुपरिटेंडेंट यहाँ पर दस्तखत करेगा, यानी कि यहाँ आपने अपने साइन नहीं करने। आगे देखें डॉटेड लाइन के नीचे मजमून वाली जगह पर आपने दोबारा से अपने मजमून का नाम लिख देना है। आगे पर्चे वाली जगह में आपने दोबारा से यानी कि यहाँ जो पर्चे के आगे लिखा था उसी को आपने यहाँ पर्चे के आगे लिख लेना है। आगे ग्रुप में आपने यहाँ दोबारा से अपने ग्रुप को लिख लेना है। इसी तरह आगे इम्तिहान में आपने दोबारा सालाना वाले ऑप्शन को टिक कर लेना है। अगर कोई बच्चा सप्ली वाले पेपर देने जा रहा है तो वो यहाँ ज़िमनी को टिक करेगा। इसके बाद आपने अपने करंट ईयर यानी कि मौजूदा साल को दोबारा यहाँ लिख देना है, और आगे आपने दोबारा से अपने बोर्ड का नाम लिख लेना है। मैं दोबारा बता देता हूँ, मेरा यहाँ पर लाहौर बोर्ड है, आपका जो बोर्ड होगा आपने उस लिहाज से उसका नाम यहाँ लिख देना है। इसके बाद यहाँ नीचे वाले हिस्से को आपने फिल नहीं करना, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। इस वाले हिस्से को पेपर चेक करने वाला खुद फिल करेगा।
बहरहाल यहाँ पर आपने उम्मीदवार के लिए ये जो ज़रूरी हदायत लिखी हैं इनको पढ़ना होगा, तो ये वीडियो को स्टॉप करके बेशक पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे यहाँ पर सबसे अहम बात जो मुझे पूरा यकीन है कि आपको बिल्कुल मालूम ना होगी और इसी में 90% बच्चे अपने काफ़ी नंबर्स कटवा बैठते हैं, वो बात यह है कि यहाँ पर लिखा है कि आप यहाँ से यानी कि यहाँ से लिखना शुरू करें। तो अगर मिसाल के तौर पर मैं इस बात को मानते हुए यहाँ से लिखना शुरू कर भी दूँ, यानी कि ये देखें यहाँ से मैंने अपना पेपर सॉल्व करना शुरू किया, ठीक है। ये लाइनें मारने का मतलब ये है कि मैं मिसाल के तौर पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से पेपर लिखना शुरू करूँगा तो होगा क्या। और इसी तरह इसके बाद आगे अगले वाले सफ़े पे मैं यहाँ पर आगे अपना पेपर दोबारा से आगे हल करना शुरू कर दूँ, ठीक है। यानी कि मैं आगे यहाँ पर दोबारा से क्वेश्चंस को लिखना शुरू कर दूँ। तो अगर मैं इस बात को मानते हुए यहाँ से पेपर करना शुरू करूँगा तो मुझे क्या नुकसान होगा। तो नुकसान आपको ये होगा कि आप यहाँ गौर से देखें, ये जो लिखा है ना कि यहाँ से लिखना शुरू करें, इसके ऊपर आपको ये कैंची और ये डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। तो इससे होगा क्या, इससे होगा यूं कि आपका ये जो पेपर है ये पेपर चेक करने वाले के पास जाने से पहले इस पेपर के ये दूसरा वाला पेज है, इस दूसरे वाले पेज में इस डॉटेड लाइन से ऊपर वाले हिस्से को फाड़ दिया जाएगा। तो जब आपके इस दूसरे वाले पेपर का यहाँ डॉटेड लाइन से ऊपर वाला हिस्सा फट जाएगा तो उस फटे हुए सफ़े के मुकम्मल बैक साइड पे जो आपने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा होगा वो भी उस फटे हुए पेपर के साथ ही फाड़ दिया जाएगा। तो आप खुद इमेजिन करें कि अगर आप इस वाली बात को मानते हुए यहाँ से पेपर करना शुरू करेंगे, उसके बाद पेपर करते करते आप इस दूसरे वाले सफ़े पर यहाँ से पेपर करना शुरू करेंगे, तो आप देखें कि जब ये वाला हिस्सा फट जाएगा तो आपने यहाँ जो कुछ भी लिखा होगा उस पर आपको कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। लिहाजा जो भी हो जाए आपने इस वाले पेपर से, यानी कि ये जो दूसरा पेपर है, इस वाले सफ़े पर आपने मुकम्मल पेपर सोल्व ही नहीं करना, आपने अपने पेपर को ही सोल्व इस वाले सफ़े से यानी कि इस वाले सफ़े से करना शुरू करना है। आपने ये जो दूसरा सफ़ा है इसको मुकम्मल तौर पर छोड़ देना है। तो देखें मैंने आपको कितनी इंपॉर्टेंट बात बता के आपके कितने ज़्यादा नंबर बचाए हैं। तो इसी खुशी में आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। अब इसके बाद आप आंसर शीट के इस आखिरी वाले सफ़े पर आ जाएँ। तो इस आखिरी वाले सफ़े के मुतालिक मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि यहाँ पर आपने दोबारा से अपना पेपर कोड लिखना है। तो जैसे आपने इस फ्रंट वाले पेज पर यहाँ अपना पेपर कोड लिखा था, इस पेपर कोड को आप हूबहू यहाँ पर भी लिख दें और इन बबल्स को भी फिल कर दें, ठीक है। तो यहाँ पेपर कोड के लिए देखें कि जिस तरह मैंने यहाँ पर पेपर कोड को हाईलाइट किया था उसी तरह यहाँ पर भी मैंने पेपर कोड को डायरेक्टली हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। बहरहाल ये है आपके पास आपकी MCQs बबल शीट। इस शीट पर आपने सिर्फ इन बबल्स पर MCQs के जवाबात को हाईलाइट करना है, बाकी नीचे वाले पोर्शन से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। इस वाले पोर्शन को आपका पेपर चेक करने वाला खुद पुर करेगा, ठीक है। अब यहाँ देख लें कि आपने अपने MCQs को किस तरह यहाँ पर हाईलाइट करना है। सबसे पहले देखें कि बोर्ड में आपको जो MCQ पेपर मिलेगा, आपने उस MCQ पेपर पे यहाँ पर अपने रोल नंबर को लिख लेना है। यानी कि मेरा रोल नंबर क्या था, 876102, ठीक है। उसके बाद देखें कि आपको जो MCQ पेपर मिलेगा आपने सबसे पहले अपने MCQs के ऑप्शंस के निशान उसी पेपर पर लगाने हैं। यानी कि ये जो पेपर आपको मिलेगा आपने सबसे पहले इसी पेपर पर अपने MCQs के ऑप्शंस को हाईलाइट करना है। जब आपको 100% श्योरिटी हो जाए कि आपने जो ऑप्शंस के निशानात लगाए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, उसके बाद आपने उन ऑप्शंस को इस बबल शीट पर फिल करना है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपसे MCQs के ऑप्शन को ढूंढते वक्त कोई गलती हो जाए, मिसाल के तौर पर ये वाला ऑप्शन अगर मैंने गलत लगा दिया, तो यहाँ पर तो आप कटिंग कर सकते हैं और कटिंग करके दूसरे ऑप्शन को यहाँ पर आप टिक वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता गलती आपसे यहाँ पर हो गई तो यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। यहाँ पर आपने जो ऑप्शन लगा दिया है वही आपके पास आखिरी निशान के तौर पर होगा, ठीक है। तो बहरहाल इन बबल्स पर MCQs को फिल करने से पहले आपने अपने MCQs पेपर पर ही इन MCQs को सोच समझकर पॉइंट आउट कर लेना है। तो बहरहाल जिस तरह यहाँ पर देखें मैंने पहले MCQs के ऑप्शन का निशान लगाया है C ऑप्शन, तो यहाँ पर आपने नंबर 1 पे C वाले दायरे को फिल कर देना है। याद रहे कि दायरे फिल करने के दौरान आपकी इंक जो है वो दायरे से बाहर ना आए। इसी तरह दूसरे नंबर पे मैंने इस दूसरे वाले MCQ का निशान ऑप्शन B पे लगाया है, तो यहाँ पर देखें दूसरे नंबर पे आपने ऑप्शन B वाले दायरे को फिल कर देना है। तो इस तरह आपने आपके पास जितने भी टोटल MCQs होंगे उन टोटल MCQs को आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन शीट पर निशान लगाना है, बाद में आपने उन सारे ऑप्शंस को इस बबल शीट पर ध्यान से फिल कर देना है। याद रहे कि इन बबल्स को आपने ध्यान से फिल करना है क्योंकि इस बबल शीट पर वाज़े लिखा है कि एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब या पेपर कोड गलत तस्वर होगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी तालिबे इल्म पर आयद होगी। अब आगे पेपर से रिलेटेड कुछ अहम बातें सुन लें और साथ ये भी देख लें कि पिछले सालों की निस्बत इस आंसर शीट में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं।
तो देखें इस साल 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को बोर्ड जो ये आंसर शीट देगा उसकी शीटों पर मौजूद इन लाइनों का कलर ब्लैक होगा और उस जवाबी कॉपी में टोटल 6 शीटें होंगी। यानी कि मिसाल के तौर पर ये एक मुकम्मल शीट है जिसमें ये 2 सफ़े, एक ये और दूसरा ये मौजूद हैं और इस तरह इस आंसर शीट में कागज़ की टोटल 4 साइड्स हैं। तो मेरी इस बात को मद्देनज़र रखते हुए देखें कि इस साल 9th और 10th के स्टूडेंट्स को बोर्ड 6 शीटों वाली जवाबी कॉपी देगा, तो इसका मतलब कि उस आंसर शीट पर मौजूद कागज़ों की कुल तादाद 12 होगी और यूं उस आंसर शीट में कागज़ की टोटल 24 साइड्स होंगी। ठीक है, तो यूं इस साल 9th और 10th के स्टूडेंट्स को बोर्ड जो आंसर शीट देगा उसमें टोटल 6 शीटें होंगी जिसमें कागज़ों की कुल तादाद 12 होगी और यूं उस आंसर शीट में कागज़ की टोटल 24 यानी कि 24 साइड्स होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस बात की मुकम्मल समझ लग गई होगी। और बिल्कुल इसी तरह 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को बोर्ड जो आंसर शीट देगा उसकी शीटों पर मौजूद इन लाइनों का कलर ब्लू होगा और उस जवाबी कॉपी में टोटल 8 शीटें होंगी जिसमें कागज़ों की कुल तादाद 16 होगी और यूं उस आंसर शीट में जो 11वीं और 12वीं जमात के स्टूडेंट्स को बोर्ड देगा उसमें कागज़ की टोटल 32 साइड्स होंगी। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह मैट्रिक के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के लिए जो आंसर शीट मिलेगी उसकी शीटों पर मौजूद इन लाइनों का कलर रेड होगा यानी कि सुर्ख होगा और उस आंसर शीट में आपको प्रैक्टिकल लिखने के लिए 2 पेजेस दिए जाएंगे। जबकि इंटर के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के लिए जो आंसर शीट मिलेगी उसकी शीटों पर मौजूद इन लाइनों का कलर ब्लैक ही होगा और उस आंसर शीट में आपको प्रैक्टिकल लिखने के लिए 4 पेजेस मिलेंगे। याद रहे कि प्रैक्टिकल आंसर शीट भी इसी तरह की होगी यानी कि इसी तरह धागे से सिली हुई होगी और सब कुछ इसी तरह उसके ऊपर भी लिखना होगा आपने। देखेंगे सब बातें मैं अपने पास से नहीं बता रहा, मेरी इस वीडियो का मुकम्मल मवाद मैंने बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। बहरहाल आगे इस फ्रंट पेज पर दोबारा से देखें, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको ये शीट नंबर लिखा नजर आ रहा है। तो आपके पेपर के दौरान आपकी अटेंडेंस के लिए जब आपको अटेंडेंस पेज दिया जाएगा तो उस पेज पर आपने अपना नाम, रोल नंबर, अपने सिग्नेचर और इस शीट नंबर को लिखना है। तो ये शीट नंबर आपने अपनी अटेंडेंस पेज पर लिख के अपने हाजिरी के प्रोसीजर को मुकम्मल करना है। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि इस आंसर शीट के मुतालिक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं वो सब की सब बातें आपने ज़हन नशीन कर ली होंगी। तो अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों से और क्लासमेट्स से शेयर भी करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। आखिर पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये बोर्ड की जो शीट है ये मैंने मुकम्मल तौर पर ख़ुद डिज़ाइन की है और इसी वजह से मैंने यहाँ पर अपने चैनल का लोगो, अपने चैनल का नाम और मुझसे रब्ते के लिए मैंने यहाँ अपना व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ लिख दिया है। तो अगर किसी बच्चे ने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुतालिक कोई भी बात वगैरह पूछनी हो तो कमेंट्स के जरिए भी पूछ सकता है, वरना इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए रब्ता करके भी मुझसे पूछ सकता है।